दोस्तों, अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो एक बात याद रखना। अपने कमरे की खिड़की को आज रात ज़्यादा देर तक मत खोलना, क्योंकि कुछ खिड़कियां बाहर नहीं सीधे अंदर देखती है, यानी कि तुम्हारे अंदर। चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब कहानी शुरू होती है। मैं हॉस्टल में रहता था। कमरा नंबर 209 खाली था और सब लोग कहते थे उस कमरे में खिड़की मत खोलना। कभी नहीं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? सबसे बस इतना कहा, वे बाहर की तरफ खुलती है, वो अंदर की तरफ भी खुलती है। मैंने सोचा चालू लोग हैं, डराने के लिए बोल रहे होंगे। मैंने वो कमरा ले लिया। अब पहली रात लगभग 2 बजे। पूरा हॉस्टल सन्नाटा, पंखा भी ठीक से नहीं घूम रहा था। तभी खिड़की से आवाज़ आई। दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट शुरू होता है। तभी खिड़की से आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे कोई नाखून से कांच को खुरच रहा हो। मैंने धीरे धीरे से कहा, कौन? आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं तेजी से पलटा, पीछे कोई नहीं था। पीछे कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे में मेरी परछाई के पीछे एक और खड़ा था। मैं ही शक्ल, लेकिन आंखें खुली हुई, बिना पलक झपकाए। मैं हिल गया। अब अपने आप को समझाया, नॉर्मल है, दिमाग खेल रहा है। मैंने अपने आप को समझाया, नॉर्मल है, दिमाग खेल रहा है। अगले दिन बूढ़े चौकीदार से पूछा, भैया 209 की खिड़की में क्या चक्कर है? 200 नंबर कमरे की खिड़की में क्या चक्कर है? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ पहले एक लड़का रहता था। दिन भर आईने में खिड़की में अपने चेहरे को देखता रहता था। एक दिन उसने कहा, आईना झूठ दिखाता है, खिड़की सच्चाई दिखाती है। अगला दिन वो गायब हो गया। कमरा खाली, पर खिड़की में उसका चेहरा आज भी दिखता है। मैंने फिर हंस दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रात को मैं फिर से उसी कमरे में था। इस बार मैंने जिद में खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की के बाहर नहीं खुली। वो उल्टा घूमकर अंदर की तरफ खुल गई, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। खिड़की के शीशे पर धुंध जमा हो गई और उस पर खुद ब खुद लाइन लिखी गई, एक चेहरा काफ़ी नहीं होता। अब शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे बगल में 3 और चेहरे थे, बिना आंखों वाले, फटे मुंह वाले। मारो, सब अंदर जगह मार रहे हो। रात के 3 बजे खिड़की अपने आप खुल रही थी, बंद नहीं हो रही थी। आवाज़ आई, हम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हें अंदर आना होगा। मैंने फिर शीशे में देखा और डर के मारे सांस रुक गई। कमरे में मैं खड़ा था, लेकिन शीशे में मेरा कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। वहाँ कोई और खड़ा था जो मेरे जैसा दिखता था, लेकिन वो मैं नहीं था। शीशे वाला मैं मुस्कुराने लगा और बोला, तुम बाहर रह गए, अब तुम्हारी जगह मेरी है। अगले ही पल खिड़की के अंदर से एक जोर का खिंचाव आया और मैं अंदर चला गया। सब कुछ शांत था, कुर्सी, टेबल, किताबें, सब वैसे ही। बस फर्क इतना था कि खिड़की में अब एक चेहरा और बढ़ चुका था। दोस्तों, आज रात जब तुम अपने कमरे में खिड़की देखो तो बस इतना चेक कर लेना, खिड़की के बाहर देख रही हैं या तुम्हें अंदर बुला रही हैं। और अगर शीशे में तुम्हारा चेहरा मुस्कुराए जब तुम मुस्कुराए नहीं रहे हो, तो समझ जाना तुम बाहर नहीं हो, कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।